बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हापुड़ में बंदरों ने ऐसा आतंक मचाया हुआ है कि जो भी स्कूटी से गुजर रहा है बंदर उस पर हमला करने दौड़ पड़ते हैं। हाल ही में बंदरों के अटैक का वीडियो भी सामने आया था। अब एक और नई घटना सामने आई है। खूंखार बंदरों से सावधान, बंदरों के टारगेट पर स्कूटी सवार। बंदरों की ये फौज इन दिनों हापुड़ की गली गली में घूमकर लोगों को दहशत में डाल रही है। आपको याद होगा, हापुड़ में हाल ही में ये खौफनाक घटना सामने आई थी, जहां बंदरों की टोली एक परिवार पर टूट पड़ी। लोग जान बचाने के लिए भागते रहे, लेकिन बंदर ज्यादा आक्रामक हो गए। बंदर महिला और उसके बच्चे के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। वो तो गनीमत रही कि गली से सटे घर का दरवाजा खुला था, जिससे महिला ने बंदरों से किसी तरह जान बचाई। अब हापुड़ से ही आई ये दूसरी तस्वीर देखिए, जहां एक शख्स स्कूटी पर सवार होकर गली से गुजर रहा था। थोड़ा आगे जाने पर उसने अपनी स्कूटी को रोक दिया। वो घबराया हुआ दिख रहा था। उसने अपनी स्कूटी के साथ भागने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो स्कूटी वहीं छोड़कर भागने लगा। उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। वीडियो में उसके चेहरे का डर साफ देखा जा सकता है। वो भागता जा रहा था, लेकिन गली में बंदरों की पूरी फौज आतंक मचा रही थी। बंदर उस पर हमला करने के लिए उसके पीछे पड़ गए। वो किसी तरह बंदरों से पीछा छुड़ाकर भागा और अपनी जान बचाई। मोहल्ला लक्ष्मण गली कोठी गेट की ये घटना है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर ली। बुधवार दोपहर करीब 3 बजे की ये घटना बताई गई है। जैसे ही वो गली के मोड़ पर पहुंचे, वहां पर मौजूद बंदरों का झुंड उन पर हमलावर हो गया। बंदरों के लगातार हमलों के बाद कई मोहल्लों में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका को कई बार बंदरों के आतंक के बारे में बताया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कोई पहल नहीं की गई है, जिससे लोगों में आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बंदरों की दहशत की वजह से बच्चों को भी घर से अकेले नहीं जाने दिया जा रहा। बंदर सामान तक उठा ले जाते हैं। ऐसे में लोग घर से बाहर निकलने में भी घबरा रहे हैं। हापुड़ से विपिन गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। हापुड़ में डॉक्टर के पास एक ऐसा केस आया जिससे वो डॉक्टर खुद हैरान हो गया। एक मरीज के पेट से यहां 29 स्टील के चम्मच निकले और 19 टूथब्रश निकले और 2 पेन भी निकले। आखिर मरीज क्यों स्टील के चम्मच और टूथब्रश को खा रहा था, इस रिपोर्ट में देखिए। पेट है या बर्तन का गोदाम, पेट से निकले 29 स्टील के चम्मच। उन्नीस टूथब्रश भी वो निकल गया। 2 पेन को भी कर गया चट। डॉक्टर हैरान, पेट दर्द से खुला रास। खाने की ये कैसी लत, सब रह गए दंग। आपकी आंखों को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस टेबल पर रखे हुए इन चमचों को गिनिए। 1 2 3 4 5 नहीं, पूरे के पूरे 29 हैं। सुनिए जरा, सिर्फ स्टील के चम्मच ही नहीं, अभी तो टूथब्रश बाकी है, वो भी 1 2 नहीं बल्कि पूरे 19। करके ये खाता रहा, हमको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 है मेटेलिक जो चम्मच की पार्ट्स हैं, जिसका आगे का हिस्सा तोड़ करके इसने खाया है, और 21 जो ये है बॉडी है। तो जरा ये भी सुनिए, टूथब्रश के साथ ही निकले हैं 2 पेन भी। 19 टूथब्रश हैं, आगे का ब्रश वाला हिस्सा तोड़ करके इन्होंने खाया, और 2 ये पेन है, पूरे पूरे एज ए होल हैं। अब सवाल है कहां से? तो यही है अजब गजब कहानी, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि ये सारी चीज इस शख्स के पेट से निकली हैं, जो स्टील के चम्मच खा रहा था। टूथब्रश भी निगल रहा था।
और उसके बाद पेन भी गटक गया। सुनकर दंग रह गए ना। खुद सुनिए कैसे अपने ही पेट को बर्तन का गोदाम बना डाला इन जनाब ने। स्टूल पे लगे रहते थे, कटोरी, चम्मच और थाली वहाँ से उठाकर और बाथरूम में जाकर वो आगे से तोड़कर और यहाँ आकर और इधर पर पानी से चटक लेते। तो मुंह के अंदर रख के उसको धक्के से अंदर करते थे। हाँ, गले से। आपने मिट्टी पत्थर खाने की कहानी सुनी होगी, लेकिन चम्मच, टूथब्रश और पेन को गटक कर अपनी ही जान को जोखिम में भला कौन डाल सकता है। यूपी के हापुड़ से आई है हैरान करने वाली ये तस्वीर। सचिन के पेट से पूरी 49 चीज बरामद हुई। यूपी के बुलंदशहर के जनपद का रहने वाला 40 साल का सचिन, उसके पेट ने ये सभी चीजें उगली हैं, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। एक्सरे कराया, सीटी स्कैन कराया और जो बाकी जांचें कराई, और उसमें एक्चुअली जो हम लोगों ने पाया वो भी हमारी उम्मीद से ऊपर की बात थी कि बहुत सारी जो फॉरेन बॉडीज हैं जो मेटलिक और प्लास्टिक की प्रतीत हो रही थी कि वो इसके स्टमक के अंदर लॉज थी। दरअसल सचिन का पेट दर्द हो रहा था। एक्सरे किया गया तो तस्वीर होश उड़ाने वाली थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और इन सारी चीजों को बाहर निकाला। डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं वो भी इस इंतकाम को देखकर दंग रह गए। और बहुत बड़े। अब वाराणसी में रामलीला के किरदार विरोध प्रदर्शन पर उतर गए। निर्माणाधीन फ्लाईओवर की वजह से यह रास्ता बंद कर दिया गया था, जिससे परेशानी खड़ी हो गई और एक ऐसा अनोखा विरोध प्रदर्शन अब आपको दिखाते हैं। दशहरे से पहले जगह जगह रामलीला का मंच सजा है। रामलीला में शामिल किरदार अपनी कला का जादू बिखेर रहे हैं। वहीं वाराणसी में उस वक्त अजीब वाकया हो गया जब रामलीला का मंचन छोड़ राम, लक्ष्मण और सीता विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। रामलीला कमेटी और पात्रों का कहना है कि लाट भैरव में सरया मार्ग पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर की वजह से रास्ता बंद कर दिया गया है और इसकी वजह से रामलीला का मंचन नहीं हो पा रहा। रामलीला प्रेमी समिति के कार्यकर्ताओं के साथ रामलीला के बाल कलाकारों ने नाराजगी जताई। और यहाँ पे जो डाट पुल बन रहा है, डाट पुल का रास्ता जो बंद कर दिया गया है, यही रास्ता हमारे रामलीला का रास्ता है। जो है रास्ता बंद होने के कारण आज की रामलीला जो है इसी जगह हमको मजबूरी में स्थगित करना पड़ रहा है। यहाँ 500 सालों से ये परंपरा निभाई जा रही है, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से रामलीला कमेटी और किरदारों को विरोध करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो है लाट भैरव विवाह पड़ा था, जिसमें ये रास्ता सुचारू रूप से चालू था। उसके पहले मुहर्रम का त्यौहार पड़ा था, जिसमें जो है विभिन्न जो है मोहल्लों से ताजिया आकर के जो है सरैया में करबला है, उस करबला में जा कर के जो है वहाँ पर ताजिया को दफनाया गया। उस दिन रास्ता चालू था, लेकिन हमारे रामलीला के दरमियान जो है ये रास्ता बंद किया हुआ जो है। आयोजकों का कहना है कि अगर रास्ता नहीं खोला गया तो सालों की परंपरा टूट जाएगी। हालांकि आयोजकों और सेतु निगम के बीच बातचीत हुई है, जहां आश्वासन मिलने की बात कही गई है। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब पेपर लीक के आरोपी हाकम सिंह का जिक्र इन दिनों पिथौरागढ़ की रामलीला में तेजी से हो रहा है। मजाक के तौर पर पटवारी पेपर लीक मामले को लिया जा रहा है, जिस पर दर्शकों की भी खूब तालियां मिल रही हैं। उत्तराखंड की कुछ भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कराने का आरोपी हाकम सिंह इन दिनों रामलीला में छाया हुआ है। पिथौरागढ़ की रामलीला में बकायदा हाकम सिंह के किस्सों का जिक्र हुआ है। बुधवार शाम को रामलीला के एक पात्र ने कहा कि सुना है उत्तराखंड में पटवारी का पेपर लीक हो गया है, तो इस पर एक अन्य पात्र बोला, मैंने तो एग्जाम नहीं भरा महाराज। इस संवाद पर दर्शक खूब गुदगुदाए हैं। सुनने में आ रहा है उत्तराखंड में पटवारी का पेपर भी लीक हो गया है महाराज। मैं तो ये अभी सुन रहा हूँ महाराज। आपने सुना? मैंने तो भरा ही नहीं था महाराज। अरे हाकम सिंह नाम है बल उसका, मिलेगा तो बता देना। दरअसल हाकम सिंह की भूमिका पटवारी भर्ती की परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी और नकल माफिया के रूप में रही है।
बीते शनिवार को पुलिस और एसटीएफ ने हाकम को फिर से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि रविवार को हुई यूके SSSC परीक्षा से पहले ही हाकम सिंह और उसका साथी पंकज गौड़ अभ्यर्थियों को पास कराने का लालच देकर उनसे 15 लाख रुपए वसूलने की कोशिश कर रहे थे। उत्तरकाशी में जिला पंचायत की राजनीति करने वाला हाकम एक समय अपने रसूख का बेजा इस्तेमाल करने लगा था, यहाँ तक कि उसे वीडियो एल्बम में आने का भी शौक लग गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तराखंड। नया भारत रक्षा के क्षेत्र में नए मुकाम छू रहा है। एक बार फिर से डिफेंस सेक्टर में नया इतिहास भारत रच रहा है। उड़ीसा के बालासोर से पहली बार रेल मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया गया है। चलती ट्रेन से दुश्मन पर होगा प्रहार। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल टेस्ट। ये नए भारत की ताकत है जिससे दुश्मन का दिल भी दहल जाता है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। ओडिशा के बालासोर में चांदीपुर टेस्ट रेंज से पहली बार रेल मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि प्राइम अग्नि सीरीज की सबसे आधुनिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता ऐसी है जो दुश्मन पर काल बनकर टूटती है। इसकी मारक क्षमता ऐसी है जो अपने टारगेट को भेदने में कोई गलती नहीं करती। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक बताई गई है, लेकिन इस बार खास बात यह रही कि इसे किसी लॉन्च पैड से नहीं बल्कि चलती फिरती ट्रेन से लॉन्च किया गया। अग्नि प्राइम मिसाइल को डीआरडीओ और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने मिलकर विकसित किया है। ये मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी है और इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पटरियों पर दौड़ती ट्रेन से जब अग्नि प्राइम ने उड़ान भरी तो ये सिर्फ एक मिसाइल लॉन्च नहीं था, इसने भारत की तकनीकी क्षमता, रणनीतिक सोच का भी परिचय दिया। ये मिसाइल टेस्ट भारत की ताकत का एहसास कराता है, भारत को उन देशों की कतार में खड़ा करता है जिनके पास रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्चिंग की क्षमता है। मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ को बधाई दी। अगली पीढ़ी की ये मिसाइल मारक क्षमता के लिए डिजाइन की गई है और कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शक्तिशाली तूफान रागासा चीन और दूसरे देशों के लिए आफत बनकर टूट रहा है। समुद्री तूफान कई देशों में तबाही ला चुका है और फिलीपींस और ताइवान में हर तरफ बर्बादी हो रही है। लाखों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस रिपोर्ट में देखिए। तूफानी बवंडर के आगे सरेंडर। चीन से फिलीपींस, हांगकांग से लेकर ताइवान, हर तरफ तबाही के निशान। हांगकांग में कुदरत की तबाही की गवाही देती ये तस्वीरें बताने के लिए ही काफी हैं कि तूफान कितना शक्तिशाली था। एक होटल में कांच को तोड़ते हुए पानी तेज रफ्तार के साथ घुस गया और होटल के अंदर मौजूद लोग बेबसी से सब कुछ देखते रहे। लहरों के आगे एक शख्स बहने लगा, ऐसा लगा मानो होटल में दरिया उतर आया हो। इस साल का सबसे शक्तिशाली तूफान रागासा फिलीपींस, हांगकांग, ताइवान में तबाही मचाने के बाद दक्षिणी चीन के तटीय इलाकों से टकराया। तूफान ने दक्षिणी चीन के तटों पर यांगजियांग में लैंडफॉल किया। 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान शाम के वक्त हेलिंग द्वीप से टकराया। इसके बाद तो बर्बादी के निशान ही दिखाई दिए। सैकड़ों घरों में नुकसान हुआ है। चीन का गुआंगडोंग प्रांत तूफान की चपेट में आ गया। गुआंगडोंग और हेनान प्रांत में लेवल 3 का अलर्ट जारी किया गया है। चीन में तूफान ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। 20 लाख लोग बेघर हो गए हैं।
हजारों की संख्या में पेड़ उखड़ गए, बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई, सैकड़ों घरों में पानी घुस गया। तूफान की वजह से कई प्रांतों में स्कूल और संस्थान बंद कर दिए गए हैं। चीन के जुहाई शहर में हवाओं की रफ्तार 212 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। मूसलाधार बारिश और समुद्री लहरों के उठने से आई बाढ़ ने संकट खड़ा कर दिया है। रागासा तूफान से फिलीपींस, ताइवान में हर तरफ तबाही का मंजर है। रागासा की वजह से ताइवान में बैरियर झील में उफान आ गया। तूफान की वजह से ताइवान में 15 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ताइवान के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक हॉलियन काउंटी में 120 से ज्यादा लोग लापता हैं। ताइवान में पहले से ही भूस्खलन और बाढ़ से हालात खराब हैं। फिलीपींस में तूफान से 10 लोगों की जान चली गई। राजधानी मनीला समेत देश के बड़े हिस्सों में स्कूल और दफ्तर बंद कर दिए गए। सड़क, रेल और हवाई मार्ग भी बाधित हो गए हैं। आखिर तूफान इतने शक्तिशाली क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन को मानते हैं। महासागरों का तापमान इतना बढ़ गया है जिससे यहाँ का गर्म पानी इन तूफानों के लिए ईंधन का काम करता है। महासागरों का पानी जितना गर्म होगा उनकी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी और उनसे उठने वाले तूफान उतने ही खतरनाक हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बार मॉनसूनी बारिश ने क्या पहाड़, क्या मैदान, किसी को नहीं छोड़ा। हर तरफ से तबाही की तस्वीरें सामने आई। लेकिन क्या अब इस बार की सर्दियां ज्यादा ठंडी होंगी? ऐसा क्यों अनुमान जताया जा रहा है, वो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। क्या इस बार सर्दी में होगा टॉर्चर? क्या ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब मानसून ने पहाड़ों से लेकर मैदानों तक जमकर कोहराम मचाया था। हर तरफ बर्बादी के निशान छोड़े। उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ ने लोगों को मुसीबत में डाला। मानसून का सीजन तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद सर्दी दस्तक दे देगी। हर बार दिसंबर जनवरी में उत्तर भारत में तो कड़ाके की ठंड देखने को मिलती है, लेकिन क्या इस बार की ठंड और सालों से भी ज्यादा टॉर्चर देने वाली होगी? मौसम वैज्ञानिकों ने इसी बात का अनुमान जताया है, जिसके पीछे की वजह होगा ला नीना। ला नीना का असर भारत की सर्दियों पर होगा। बरसात जो थी ये हमारी सामान्य से ज़्यादा बरसात थी। उसका भी कारण ये था कि 2-3 ऐसी घटनाएं जो कि हमारे मानसून को प्रभावित करती हैं वो अब की निष्क्रिय थी। न तो एल नीनो सक्रिय था, न तो ला नीना सक्रिय था। ला नीना शुरू में सक्रिय था लेकिन बाद में फिर से वह निष्क्रिय हो गया और अब ये माना जा रहा है कि ला नीना फिर से सक्रिय होने वाला है। ला नीना के सक्रियता का परिणाम ये होगा कि आने वाले दिनों में जो जाड़े का मौसम आ रहा है उसमें ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि ला नीना जो है ये ठंडी हवाएं लाती हैं। खासतौर पर अक्टूबर से दिसंबर के बीच सामान्य से ज्यादा सर्दी देखने को मिल सकती है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी ज्यादा देखने को मिल सकती है। ला नीना एक मौसमी घटना है जिसका इस साल सर्दियों पर सीधा असर पड़ सकता है। ला नीना ठंडी जलवायु का प्रतीक है। ला नीना अल नीनो के विपरीत है। उत्तर भारत में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। ये मौसमी घटना प्रशांत महासागर को ठंडा करती है। ऐसे में ये उत्तरी भारत में नवंबर-दिसंबर में ज्यादा पाला पड़ने और शीत लहर की वजह बन जाता है। ला नीना मौसम और जलवायु पैटर्न को प्रभावित करने के लिए वापस आ सकता है। उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो प्रदेश के दक्षिण और मध्य यूपी में 28 सितंबर तक हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं, जिसके बाद मॉनसून पूरी तरह से अलविदा कह देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके बाद मौसम में अचानक बदलाव आएगा और अक्टूबर के आखिरी तक हल्की ठंडक दस्तक दे देगी, जिसके बाद सर्दियां जो हैं वो पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा पड़ेंगी। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। कहें कि बहुत ज़्यादा बरसात हुई है तो बहुत ज़्यादा बरसात का भी असर होगा और तब तक हम देखेंगे कि हो सकता है कि वेस्टर्लीज भी सक्रिय हो जाएं, जिसके कारण कि पहाड़ों पे बर्फबारी होने लगेगी। तो जैसे ही पहाड़ों पे बर्फ़ गिरने लगेगी, जो हवाएं पहाड़ों से और मैदानी क्षेत्रों में आएंगी तो वो भी ठंड लाएंगी।
अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा के जलवायु पूर्वानुमान केंद्र ने अक्टूबर से दिसंबर के बीच ला नीना विकसित होने की 71% तक संभावना जताई है। प्रशांत महासागर में होने वाली मौसमी घटना ला नीना के चलते भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान औसत से नीचे आ जाता है। ला नीना की वजह से भारत समेत कई देशों में सर्दी का असर ज्यादा दिख सकता है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इसके बावजूद वैश्विक तापमान औसत से ऊपर रहने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।